हेलो, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AK आर्ट क्लासेस पे। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड में बताने जा रहा हूँ, जो कि अकबर से संबंधित है। यह वीडियो अकबरकालीन चित्रकला से संबंधित है, जो कि UPTGT और PGT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए अकबर के बारे में क्या है। तो सर्वप्रथम देखिए अकबर के बारे में। पहले आपको ये देखना है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। अकबर का जन्म जो है वह 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 यानी 1542 ईस्वी को हुआ। उसके बाद देखिए अकबर का जो जन्म है वह जो अमरकोट के राजा थे बीरसाल के यहाँ पर हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ, जो कि अमरकोट के किले में एक राजा बीरसाल के यहाँ पर हुआ था। अकबर का पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था। अकबर का पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था। उसके बाद देखिए क्या है, अकबर का अर्थ होता है महान। अर्थ क्या होता? महान। महान। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। वह राजा बीरसाल के यहाँ पे हुआ था। अकबर का पूरा नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अकबर का अर्थ होता है महान। अकबर जो है वह लगभग 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में शासन करना प्रारंभ कर दिया। लगभग शासन करने की अवस्था अकबर जो है वह अपने लगभग 13 वर्ष और 4 महीने के अवस्था में 13 वर्ष 4 महीने की अवस्था में शासन करना प्रारंभ कर दिया, जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा। उसका मंत्री जो था वह बैरम खां था। तो मंत्री कौन था? अकबर का जो मंत्री था वह बैरम खां था। बैरम खां था। अकबर के पिता का नाम क्या और माता का नाम क्या था? अकबर की माता जो थी
हमीदा बानो थी। हमीदा बानो और पिता हुमायूं थे। पिता हुमायूं थे। तो माता का नाम हमीदा बानो था अकबर की, और अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। और उसके जो दादा या जिसे ग्रैंडफादर या बाबा कहते हैं वह बाबर थे। बाबा कौन थे? बाबर। बाबा बाबर थे। और अकबर जब शासन करना प्रारंभ कर दिया तो वह अकबर ने एक नई नीति चलाई और एक नया धर्म चलाया। तो वह देखिए क्या है। नया धर्म क्या चलाया? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही और नई नीति चलाई। नई एक नीति चलाई। नई नीति चलाई। वह क्या थी? सुलह ए कुल। सुलह ए कुल। उसके बाद देखिए क्या है। जो नया धर्म अकबर ने चलाया उसको सर्वप्रथम हिंदू शासक जो बीरबल थे उन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया। सर्वप्रथम दीन ए इलाही धर्म बीरबल ने स्वीकार किया। बीरबल ने स्वीकार किया। बीरबल ने स्वीकार किया। तो देखिए एक बार पुनः अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के
किले में राजा बीरसाल के यहाँ पे हुआ था। अकबर का पूरा नाम जो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था और अकबर का अर्थ होता है महान। अकबर लगभग 13 वर्ष 4 महीने की अवस्था में शासन करना प्रारंभ कर दिया, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो शासन करने की अवधि क्या है? 13 वर्ष 4 महीने लगभग। उसका मंत्री जो था वह बैरम खां था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। अकबर के बाबा का नाम बाबर था। और अकबर ने सर्वप्रथम जब वह शासन करना प्रारंभ किया तो अकबर ने एक नया धर्म चलाया। तो दीन ए इलाही नाम से नया धर्म प्रारंभ किया और अकबर ने एक नई नीति प्रारंभ की, जो कि आपस में राजाओं को जोड़ने के लिए और लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए वह नई नीति थी सुलह ए कुल। सर्वप्रथम जो दीन ए इलाही धर्म था उसको हिंदू धर्म के स्वीकार करने वाले शासक जो थे वह बीरबल थे। उसके बाद आगे देखिए क्या है। अकबर जो वह लगभग 13 वर्ष 4 महीने की अवस्था में, जो कि 14 फरवरी 1556 ईस्वी में उसका शासन प्रारंभ होता है। अकबर का राज्याभिषेक 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 जो है वह 14 फरवरी 1556 ईस्वी में होता है और उसका शासनकाल जो है काल 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर राजा रहता है। अकबर का राज्याभिषेक जो है वह 14 फरवरी 1556 ईस्वी को होता है। उसके बाद उसका शासन जो है वह 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर राजा रहता है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उन रत्नों में देखिए क्या है। दरबार में 9 रत्न थे। नंबर 1 पे बीरबल यह बीरबल जो था इसका बचपन का नाम था महेश दास। बचपन का नाम था महेश दास।
दास और यह जो था यह दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था। यह युद्ध सलाहकार और कवि भी था। यह कवि था और युद्ध और युद्ध सलाहकार भी था। इसने जो है बीरबल ने पहले आपको पॉइंट लिखाया जा चुका कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक था। प्रथम हिंदू शासक जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया। दीन इलाही धर्म को अपनाया। दीन इलाही धर्म को अपनाया। तो देखिए अकबर का जो राज्याभिषेक होता है वह 14 फरवरी 1556 ईस्वी को होता है। उसका मंत्री बैरम खां बनता है। अकबर का शासनकाल जो रहता है वह 1556 से 1605 ईस्वी तक होता है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में नंबर बीरबल और अबुल फजल, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह और मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, राजा भगवान दास, अब्दुल रहीम खान खाना आदि थे। तो सर्वप्रथम बीरबल के बारे में देखें। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। यह एक कवि थे और युद्ध सलाहकार भी थे। इन्होंने सर्वप्रथम दीन इलाही धर्म को अपनाया। उसके बाद देखिए आगे देखिए तानसेन। नंबर बीरबल 9 रत्नों में। उसके बाद तानसेन जो थे वह एक संगीतज्ञ थे और उनके गुरु हरिदास थे। तानसेन जो थे यह एक संगीतज्ञ थे। उसके बाद देखिए अबुल फजल। जो अब्दुल फजल थे यह इतिहासकार था। अबुल फजल एक इतिहासकार था। अबुल फजल ने अकबरनामा का लेखन अबुल फजल ने
अकबरनामा लिखा, जो कि फ़ारसी भाषा में लिखी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा अकबरनामा लिखा, यह जो है यह फ़ारसी भाषा में इसने लिखी। इसकी भाषा कैसी थी? फ़ारसी। और अबुल फजल ने जो पंचतंत्र भारतीय कथा थी उसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया। पंचतंत्र का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया। तो पंचतंत्र का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया। अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से बीरबल और तानसेन एक संगीतज्ञ थे। उसके बाद अबुल फजल यह इतिहासकार था। इसने अकबरनामा लिखी जो कि फ़ारसी भाषा में लिखी गई, और पंचतंत्र का भी इसने फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया। उसके बाद देखिए राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो थे वह एक दीवान थे। उसके बाद नेक्स्ट अगला देखिए क्या है। राजा मानसिंह। राजा मानसिंह यह जो थे यह मुख्य सेनापति थे। जो राजा मानसिंह थे वह मुख्य सेनापति थे। उसके बाद देखिए क्या है। राजा भगवान दास। भगवान दास यह जो था यह अकबर की पत्नी का यह अकबर की पत्नी जो थी जोधा बाई उसका भाई था।
यह अकबर की पत्नी का भाई था और यह जो अजमेर के राजा थे भारमल उनका पुत्र था। यह अजमेर का निवासी था। उसके बाद देखिए क्या है अबुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। वैसे तो इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी ने अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम का नाम सुना होगा। उसके नाम से सभी व्यक्ति परिचित हैं, ऐसी उम्मीद है। यह अब्दुल रहीम क्योंकि इनका पुस्तकों में केवल रहीम ही नाम लिखा मिलता है, अधिकांशतः इन्होंने रहीम के नाम से अनेकों दोहे लिखे। तो यह कवि थे जो कि राजा के दरबार में थे, तो राजकवि थे। यह राजकवि थे। उसके बाद देखिए क्या है मुल्ला दो प्याला। मुल्ला दो प्याला और नौवां जो है यह मुल्ला जो दो प्याला नाम का नवरत्न व्यक्ति था, नवरत्नों में शामिल व्यक्ति था। यह अरब का रहने वाला था। यह हुमायूं के समय में भारत में आया। उसके बाद देखिए हाकिम हुकाम। हकीम हुकाम यह जो है यह मुख्य सलाहकार था। तो नवरत्नों के बारे में देखा, जैसा कि अब बीरबल यह युद्ध सलाहकार थे और कवि भी थे। इनके बचपन का नाम महेश दास था और यह जो थे दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले सर्वप्रथम हिंदू शासक थे। उसके बाद तानसेन थे, यह संगीतज्ञ थे। उसके बाद आबुल फजल यह इतिहासकार था। इसने अकबरनामा लिखा जिसकी भाषा फारसी थी और साथ ही इसने पंचतंत्र जो कि भारतीय कथा है उसका अनुवाद फारसी भाषा में किया। उसके बाद राजा टोडरमल यह दीवान थे और राजा मान सिंह यह मुख्य सेनापति थे। उसके बाद राजा भगवान दास यह अकबर की पत्नी जो थी उनका भाई था। यह अजमेर का निवासी था राजा भगवान दास। और अब्दुल रहीम खान खाना यह राजकवि थे और मुल्ला दो प्याला यह अरब का निवासी था जो कि हुमायूं के संग भारत आया। और हकीम हुकाम यह जो है यह सलाहकार था। तो अकबर की पत्नी के भाई था जो कि पत्नी का नाम जोधाबाई था। तो राजा टोडरमल दीवान थे और राजा मान सिंह मुख्य सेनापति थे और राजा भगवान दास जो कि अकबर की पत्नी का भाई था, जो अकबर की पत्नी जोधाबाई थी,
भगवान दास अरब अजमेर का निवासी थे। अबुल रहीम खान खाना यह राज कवि थे। मुल्ला दो प्याला यह अरब का रहने वाला था, अरब का निवासी था, जो कि हुमायूं के संग भारत आया। उसके बाद हाकिम हुकाम, तो उसके बाद आगे देखिए क्या है। फिर देखिए आगे क्या है। अकबर ने 1558 ईस्वी में लगभग बहुत बड़े स्तर पर चित्र बनवाना प्रारंभ कर दिया। यहीं से मुग़ल चित्रकला प्रारंभ हुई। अकबर ने 1558 ईस्वी में पर चित्र बनवाए और यहीं से मुग़ल चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। मुग़ल चित्रकला का आरंभ अकबर के समय से माना जाता है। काल से माना जाता है। उसके बाद देखिए अकबर की जो अनेकों पत्नियां थी, उसमें से रुकैया बेगम और सलीमा बेगम और जोधाबाई आदि थी। पत्नी जो थी जोधाबाई और रुकैया बेगम आदि थे। अकबर ने अनेकों चित्रशालाएँ स्थापित की। उनमें से मुख्य चित्रशालाएँ जो थी वह आगरा और फतेहपुर सीकरी, लाहौर उसमें और फिर आगरा में स्थापित की।
अकबर के समय में की चित्रशालाएँ जो थी वह पहले आगरा में स्थापित किया अकबर ने। आगरा में, उसके बाद फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी, उसके बाद लाहौर में, उसके बाद फिर उसने आगरा में, जिसमें से यह जो है कई बार फतेहपुर सीकरी वाली चित्रशाला पूछी जा चुकी है। और वैसे तो ये सभी चित्रशालाएँ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर बार परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो अकबर ने अनेकों चित्रशालाएँ स्थापित की। उन चित्रशालाओं में आगरा और फतेहपुर सीकरी, लाहौर और आगरा, यानी आगरा में 2 बार उसने चित्र बनाने के केंद्र बनवाए और 1 बार फतेहपुर सीकरी में और लाहौर में, जिसमें से यह जो है फतेहपुर सीकरी वाली यह बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रशाला थी। उसके बाद आगे देखिए क्या है। फिर देखिए अकबर ने जो है वह कला किससे सीखी, इसके बारे में भी जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अकबर ने बचपन में जो वहाँ से 2 कलाकार ईरान से आए थे, उन दोनों कलाकार में अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली थे। तो अकबर ने बचपन में अब्दुल समद सिराजी से कला की शिक्षा प्राप्त की। कला गुरु कौन थे? अकबर के कला गुरु यह जिनसे कह सकते हो कि आपने अकबर ने कला की शिक्षा प्राप्त की, वह थे अब्दुल समद सिराजी। अब्दुल समद सिराजी यह जो ईरान के सिराज नगर के निवासी थे, जो कि हुमायूं के साथ भारत में आए, इनसे अकबर ने बचपन में शिक्षा प्राप्त की। तो अकबर के जो कला गुरु थे वह अब्दुल समद सिराजी थे। और अकबर ने एक अकबर के समय में लिखी गई पुस्तक जो कि आईने अकबरी है, उसके अनुसार अकबर ने बचपन में हेमू का चित्र बनाया था। जो अकबर थे उनके कला की तुलना जो अकबर थे
जो अकबर थे उनकी कला की तुलना भारत के जो चंद्रगुप्त थे उनसे की जाती है। अकबर की अकबर के कला साहित्य की तुलना जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इन चंद्रगुप्त यानी अकबर के जो कला है, अकबर के समय में जो कला है उसकी तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है, जिनको कि विक्रमादित्य भी कहते थे। और गुप्त वंश का जो वंश था वह चंद्रगुप्त प्रथम था, जिन्हें महाराजाधिराज कहा जाता था। और समुद्रगुप्त जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या विक्रमादित्य भी कहा जाता था। तो आगे देखिए क्या है। इसके बाद आगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल AK आर्ट क्लासेज, और जल्द ही आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसके बारे में मैं आपको अकबर के समय में जो कि कलाकार हैं और उन कलाकारों के बारे में बताऊंगा। तो हमारा देखते रहिए चैनल AK आर्ट क्लासेज। हमारा मोबाइल नंबर है 9792501685, और नाम तो सभी को पता ही है। अरविंद कुमार वर्मा। तो मैं आप लोगों से एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि यदि भी आप वीडियो शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखें तो पूर्ण रूप से आपको समझ में आएगा। यदि आप वीडियो को काट कर देखोगे तो समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। जल्द ही आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।